एंड स्ट्रीमिंग का आ रहा है, आ गया ऑप्शन, है ना? माइक ऑफ है अभी? ऑफ है ना अभी? हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आवाज़ जो है बिल्कुल सही आ रही होगी। वेरी गुड इवनिंग सोनाली, वेरी गुड इवनिंग प्रतीक्षा, वेरी गुड इवनिंग। अ, एंड सभी को जो है थोड़ा-सा लेट होने के लिए जो है सॉरी, क्योंकि हम जो है थोड़ा-सा सेटअप जो है तैयार कर रहे थे, तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आवाज़ जो है बिल्कुल सही आ रही होगी। वेरी गुड इवनिंग सोनाली, वेरी ओके, चलिए तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता देंगे सबसे पहले तो कि आपको साउंड एंड वीडियो जो है वो सब बिल्कुल सही है। अगर कोई इश्यू है तो अभी बता दीजिए, ताकि क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आप सबकी भी जो है बहुत दिनों के बाद मेरे साथ फर्स्ट क्लास है लाइव, और मेरी भी जो है आप सभी के साथ जो है आफ्टर मैरिज पहली क्लास है, और आप बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि हिमाचल की क्लास लाइए मैम। तो आज जो है मैं हिमाचल की क्लास लेकर आ गई हूँ, और पूरा सेशन हम हिमाचल का जो है इसमें डिस्कस करेंगे। और डेली जो है आपको डेली रहेगा शेड्यूल या फिर कोई अल्टरनेटिव डेज में रहेगा, तो वो देख लेंगे, हम बता देंगे आपको, है ना? तो अब जो है थोड़ा-सा नेहा डिजिटल जैसे ज़माना चला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जो है थोड़ा स्क्रीन पे आ जाए डिजिटल पे। सो थोड़ा-सा टेक्निकल जो है होते-होते जो है इस सब चीज़ों को सेटअप करते थोड़ा टाइम लग गया, बट मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरा साथ लास्ट मोमेंट तक देते हैं, और हमेशा ही देते हैं जब भी ऐसा हुआ है आज तक, और नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो है सब चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी। और आज जो है हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन को ही डिस्कस करेंगे। पहले भी, इससे पहले मैंने हिमाचल की क्लासेस आपको दी थी, बट उस टाइम जो है वो हम लैपटॉप से ही क्लास लेते थे। आज हम डिजिटल रूप से क्लास लेंगे, तो आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे आप भी, और हमें भी पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और चलिए, वेरी गुड इवनिंग, चलिए वेरी गुड इवनिंग। ओके, प्रतीक्षा कह रही है बिल्कुल सही है साउंड, और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ना आप शेयर कर दो सेशन को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज से अगर मैं लाइव आई हूँ, थोड़ा-सा लेट आई हूँ, बट जो है आपने जो है अपने आस-पास जो भी नियर डियर या आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल की क्लासेस हमेशा ही हमारी जो है फ्री क्लासेस रहती हैं, और जो भी आपका कमेंट होगा वो मैं साथ में लेती रहूँगी। रितु गुलेरिया, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात तो क्लियर कर दूँ पहले, कि हिमाचल की जितनी भी हमारी क्लासेस रहती हैं, अ, सभी के लिए फ्री रहती है। ये जो क्लासेस है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो जो भी आपका अगर किसी का भी वन डे एग्जाम है,
उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस आपकी ये होने वाली है। अब वन डे का मतलब, क्योंकि हिमाचल में ये वर्ड बहुत कम चलता है। जैसे ही दिल्ली या किसी दूसरे साइड आप आते हैं तो ये बहुत चलता है कि वन डे एग्ज़ाम है आपका। तो मैं बता दूँ यहाँ पे वन डे का यहाँ पे मतलब है आपका कि चाहे आपके क्लर्क के एग्ज़ाम हो या फिर अभी आपको पता है ना जैसे कि आपके जो है टेट वगैरह का भी एग्ज़ाम है, क्लर्क हो गया आपका, टेट हो गया आपका, कमीशन का एग्ज़ाम है, कमीशन भी आने वाला है। अच्छा, कमीशन से मुझे एक बात और याद आई आपके लिए कि आपने देखा होगा बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे। अब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती रही, आप इंतज़ार करते रहे कि कब कमीशन आएगा। तो आप 500 प्लस जो है पोस्ट के बारे में बोल दिया गया, अप्रूवल मिल चुका है, तो जल्दी ही आ जाएगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से कर लें। कमीशन हो गया आपका या फिर आपके एंट्रांस टेस्ट है। एंट्रांस से एक बात और मैं आपको बता दूं कि एंट्रांसेस जो है एचपीयू के द्वारा जो एंट्रांसेस की डेट है वो आ चुकी है। साथ ही साथ में अगर आप डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी जो है डेट अनाउंस हो चुकी है। टैट आपका एग्जाम है टैट का जून में, ठीक है। तो जो जून में आपका एग्जाम है उसकी भी जो है डेट्स वगैरह आ चुके हैं, इवन दिसंबर की भी आ चुकी है। तो आई होप आप सबने वो नोटिफिकेशंस देख ली होगी, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। बट चलिए इससे पहले कि हम क्लासेस को शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन अकेडमी है हमारी। थोड़ा सा बता दूं आपको, आप देख सकते हैं 7 ईयर लगभग हमें हो गए हैं पढ़ाते हुए। ऑनलाइन ही रहते हैं, नो ऑफलाइन क्लासेस। और हमारा प्ले स्टोर में अपना ऐप है जिसे आप चेक कर सकते हैं जा करके, प्ले स्टोर में जा करके। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोचिंग भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये बैचेस जो है हमारी लिस्ट टेस्ट चले हुए हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो उसमें भी आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि अभी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आप जो है आ चुके होंगे सभी। तो स्टार्ट करें क्लास को। जल्दी से यस लिख दीजिए अगर आप सभी आ चुके हैं, और अब जो है अगर क्लास आप चाहते हैं कि जल्दी से कंटिन्यू करें तो यस लिख दीजिए सभी। चलिए, गुड, ओके, ओके प्रतीक्षा। देखिए, जितनी जल्दी आप फास्ट कमेंट करेंगे उतनी जल्दी जो है क्लास जो है नेक्स्ट प्रोसीडिंग में जाती है, ठीक है। और क्योंकि आपका रिप्लाई आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप रिप्लाई नहीं देंगे मैं भी जो है मुझे लगेगा शायद या तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है या फिर आप जो है नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ आपके कमेंट ही शो होंगे, तो आप जो है जल्दी से जो है बता दीजिए। ओके रितु, ठीक है प्रतीक्षा, ओके। और साथ-साथ में अपने जो भी आपके टेस्ट हैं, उसके भी आपने बताते रहना है कि किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं साथ में, ठीक है? तो आज हम इस हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है स्टडी करने जा रहे हैं, इसी के बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपने मैप देख लिया होगा। अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़रूरी है मैप। मैप इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन-सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, किसके साथ जो है कौन-सा डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन-सी बाउंड्री लगती है, तब तक आप जो है अच्छे से मतलब ऐसे होता है ना कि क्लैरिटी हो जाना किसी चीज़ों में, तो वो नहीं हो पाएगी आपको, ठीक है? वो तभी हो पाएगी जब आप जो है अपने मैप को अपने आस-पास लगा लीजिए। आप 3 मैप लगा के रखिए हमेशा ही। आप जो है 3 मैप कौन-कौन से लगा के रखेंगे? एक हिमाचल का, एक इंडिया का, एक वर्ल्ड का। 3 मैप हमेशा लगा के रखिए। तो ये हमारा प्यारा-सा हिमाचल प्रदेश जिसके हम सब निवासी हैं और इसी के बारे में जो हम पढ़ेंगे। और सभी जानते हैं जैसे कि हिमाचल में जो है 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, 12 ज़िले हैं आपके। तो ये 12 ज़िले जो हैं आपके, ये हैं देखिए। चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, मैं ऐसे ही अभी अब जस्ट ओनली बता रही हूँ आपको, ठीक है। लाहौल स्पीति हो गया आपका, कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये सब मिला करके आपके 12 जिले हो गए। कौन सा कितना क्षेत्रफल है, क्या किसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहती है, कहाँ क्या होता है, कौन सी नदियां बहती हैं, ये सब देखेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश जो है हमारे पास, ये हिमाचल वर्ड से ही हमें क्या लगता है, एक बहुत ही अच्छी जैसी फीलिंग आती है कि हिमाचल मतलब कोई बड़ी-बड़ी पहाड़ियों वाला, है ना? जैसे ही हम हिमाचल का नाम लेते हैं सभी के मन में यही आता है कि बहुत बड़े-बड़े पहाड़ होंगे, और सही बात भी है क्योंकि हिमाचल में है क्या, पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वाली पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। इसीलिए तो हिमाचल बोलते हैं ना। हिमाचल जो है आपका
दो शब्दों से मिलके बना है। ये संस्कृत के वर्ड है हमारे पास, हिम और अचल, दो शब्दों से मिलके बना है। और इसका मतलब क्या होता है हिमाचल का? लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। तो मैंने पहले ही बता दिया कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और जिसमें जो है बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। जैसे ऐसे लगता है जैसे कि सपनों में हम सपने देख रहे होते हैं ना, जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई देती हैं, सेम वैसा हिमाचल हमारा। तो हिम का अर्थ होता है आपका बर्फ अचल पर्वत, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। और अगर हम बात करें, अचल का मतलब पर्वत होता है और इसका मतलब बर्फ होता है। और ज्यादा डिटेल में जाना हो आपने तो आप देख सकते हैं कि हिमा मतलब स्टैंड फॉर स्नो, प्योरिटी, वाइटनेस। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे ही हम बोलते हैं ना, हिमाचल वाले लोग बड़े भोले भाले होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, अगर थोड़ा सा भी पूछो कि रास्ता कहाँ तक है तो घर तक छोड़ आते हैं। बिल्कुल सही बात है, वही तो है। यहाँ पे देखिए पहाड़, जहाँ निरंतरता, बलशाली, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता पाई जाती है। तो यही है हिमाचल का मतलब हमारा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फटाफट से सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे कि यहाँ तक क्लियर है सभी को हिमाचल का मीनिंग। क्योंकि वनडे एग्जाम में मैं बता दूं आपको कि वनडे एग्जाम में क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल, कई बार पूछा गया है, मैंने बहुत पेपर्स देखे हैं ऐसे। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट में चलते हैं। फिर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए, तब तक आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, ओके, प्रतीक्षा कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आई, पिछले कल क्या था हमारे। अच्छा, आपको मैप ज्यादा विजिबल नहीं होगा मे बी ये, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ा मैप जो है देख के लाऊंगी कि बड़ी स्क्रीन में किस तरह का लग रहा है। तो हम नया मैप जो है कल नया देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का मैप है, उसमें दर्शाया गया है। ये जो आपको रेड रेड यहाँ पे विजिबल होगा, ये जो है ये क्या है आपका? हिमाचल है, ठीक है। ये जो है हमारा प्यारा सा हिमाचल है, ये रेड वाला। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, हिमालय पर्वत भी है। तो हिमालय पर्वत के जो है इधर को, ठीक है, क्या है हमारा? हिमाचल प्रदेश है। अब आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो है स्टेट भी साथ में लगते हैं, तो वो स्टेट कौन कौन से लगते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे एक बात और याद आई कि पिछले कल आप सबको हॉलीडे थी, हिमाचल प्रदेश में सबको हॉलीडे थी, है ना। क्योंकि क्या था, 15 अप्रैल था। अब 15 अप्रैल का बहुत इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि क्या था, कल हिमाचल डे था। सभी हिमाचल दिवस मना रहे थे, सभी के स्टेटस देखे मैंने, तो सभी के स्टेटस में हिमाचल डे लगा हुआ था। हिमाचल डे की कहानी देख लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो हिमाचल प्रदेश का गठन की अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल 1949, सॉरी 48। तो इसकी स्टोरी देख लेते हैं थोड़ी सी। 1940 अगर कहानी बताऊं तो उस टाइम जो है 30 हमारे पास जो है रियासतें जो हुआ करती थी, कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी, उनको मिला करके, रियासतों को मिला करके इसका गठन किया गया था। कितनी थी? 30, सॉरी 30 थी। और एक मिनट रुकेंगे, वेट करेंगे। ओके, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके हिमाचल का गठन किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1948 से 1951 तक जो है हिमाचल क्या था? चीफ कमिश्नर, यानी कि मुख्य आयुक्त के क्षेत्र था। तो चलिए, इससे पहले जो था मैंने थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए स्टार्टिंग में ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से आने भी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि 1948 से लेके 1951, 1948 से 1951 तक मुख्य चुनाव, सॉरी मुख्य, थोड़ा लिखने में भी फर्स्ट टाइम है मेरा, तो थोड़ा सा राइटिंग में इशू हो सकता है, बट आते आते हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। कुछ डिजिटल चीजें हैं ना तो हो जाता है। मुख्य आयुक्त क्षेत्र था आपका ये, ठीक है। और 1951 से लेकर के 1956 तक अगर हम बात करें तो ये सी श्रेणी का रहा है। आपने सुन रखा होगा कि ग श्रेणी जिसे आप कहते हैं, है ना, जिसे दर्जा दिया गया था ग श्रेणी का। थोड़ी सी आपकी जो है, मुझे अभी लैंग्वेज का भी आपका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज आप बाइलिंगुअल ही हमेशा क्लास को प्रेफर करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि बाइलिंगुअल ही रखूं क्लास को। और उसके बाद 1956 की अगर कहानी अगर आगे की बताऊं मैं, 1956 से लेकर के
1956 से लेकर के 1971 तक जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो थोड़ी सी ये कहानी थी और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो फिर ये 18वां राज्य बन गया, 18वां राज्य जिसे आप कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में किसी ना किसी को जरूर आएंगे, ठीक है। मैं अभी कह रही हूँ अच्छे साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, पीडीएफ के भरोसे नहीं बैठना है। मैंने पहले ही कहा है कि पीडीएफ के भरोसे आप ना बैठे, और मैं बैठने भी नहीं देती हूँ आपको, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको देती नहीं हूँ, है ना। जो मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट रहते हैं, मैं अपनी मेरी जो क्लासेस होती हैं वो सबकी लिख कर ही करवाती हूँ, इसलिए ताकि पीडीएफ 2-4 दिन पढ़ेंगे आप और 5वें दिन भूल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, ठीक है। इसलिए आप अपने नोट्स बनाइए साथ साथ में और अच्छे से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट? चलिए, तो यहाँ तक आई होप कि आप सभी को जो है मेरी बातें सारी क्लियर होगी होंगी। फटाफट से बता भी देंगे साथ साथ में क्लियर हुआ या नहीं। ओके, चलिए ठीक है। कल से ना मैं चाहती हूँ कि आप और इस स्ट्रेंथ को लेकर के आए। आज थोड़ा सा ये हो गया कि 15 मिनट लेट हुई क्लास, तो बहुत सारे स्टूडेंट आकर के चले गए, है ना। तो कल से जो है मैं चाहती हूँ कि टारगेट रखिए, डेली के डेली आइए और साथ में अपने दोस्तों को भी लाइए। ओके गीतांजलि, ओके प्रतीक्षा, बार बार दो ही नाम आ रहे हैं, क्यों? बाकी कहाँ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाले अन्य राज्य की सीमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हो सकता है कि मैप आपको ज्यादा विजिबल ना हो, बट मैं ये शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ये सारे मैप आपको शेयर हो जाएंगे, बट मैप ही होंगे, पीडीएफ नहीं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसके साथ अन्य राज्यों की लगने वाली सीमाएं कौन कौन सी हैं, मैं आपको बता दूं कि आप जो है इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। और आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। 4 डायरेक्शंस करके जो है आप इसको बना सकते हैं मैप को। तो आप देखिए यहाँ पे इसके साइड, यानी कि आपके, अगर हम बात करें नॉर्थ में देखें, उत्तर में देखें, तो कौन सा स्टेट लगता है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात साथ में बता देती हूँ कि बाउंड्रीज कौन कौन सी टच हो रही हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा ना, कि जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाले जो है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपके। तो चंबा है आपका और लाहौल स्पीति है, लिख लीजिए। जम्मू कश्मीर के, यहाँ लिख देती हूँ, जम्मू कश्मीर के साथ, पेन चेंज कर लेती हूँ, वेट करिए। तो जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाले जो चंबा, साथ में नोट्स बनाइए, एंड आपका लाहौल स्पीति, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली जो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर, और राज्य बोली यूनियन टेरिटरी है, अब तो यूनियन टेरिटरी होगी ना। तो इसके साथ लगने वाले जो हिमाचल प्रदेश के जिले हैं उनके बारे में है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इधर जो है, रुकिए, यस, अभी हम बात करेंगे फिलहाल चाइना की, देख लेते हैं ना, क्योंकि चाइना भी इंपॉर्टेंट आ जाता है ना हमारे पास। चीन, तो चीन जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री है आपकी। तो चीन जो है, ये देखिए, ये आपकी जो है चाइना के साथ लगने वाली जो है हिमाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना को भी टच करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं? किन्नौर और लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, लिख लीजिए, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अगर आपको बिजी बोलना हो तो मुझे बता देना। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ये हो सकता है कि ये विजिबल ना हो मैप पर, बट हो सकता है फोन में ठीक भी आ रहा हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है। बट चलिए कोई बात नहीं। इधर इधर देख लेते हैं, इस साइड को। इधर आपका पंजाब लगता है। अब पंजाब के साथ जो है, पंजाब के साथ कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हिमाचल के? तो मैं यहाँ पे बता दूं कि पंजाब के साथ जो है आपके 5 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कौन कौन से? ऊना, चलिए दूसरा पेन लेते हैं ताकि आपको ज्यादा ऊना हो गया, बिलासपुर हो गया, सोलन हो गया, देखते चलिए, ठीक है। जब आप इसे जो है अच्छे से करना शुरू कर देंगे मैप के साथ, तो इसी में आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो कौन कौन से बताए मैंने आपको? ऊना, बिलासपुर, सोलन,
ठीक है, ऊना, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा आपका, और साथ में चंबा भी टच होता है, ये देखिए, ठीक है, और चंबा भी। तो 5 देखिए, इस तरह से याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन। तो ये 5 आपके क्लियर हो गए। 5 डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं। नो विजिबल, व्हाई? ओके, ठीक है। अ, ये विजिबल है बट इट्स ओके, मैं आपको जो बोल रही हूँ वो साथ में आप लिखिए, क्योंकि कल मैं दूसरा थोड़ा मैप और अच्छी क्वालिटी वाला इसमें डाल दूंगी तो आपको विजिबल हो जाएगा। और वैसे मैंने कहा कि ये आपको पीडीएफ नहीं, ये मैप आपको सारे मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? ये सारे मैप आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर ले आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, देख लेते हैं ना। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है एक ही सॉरी उत्तर प्रदेश के साथ एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका, वो है सिरमौर। सिरमौर नोट करते रहिए साथ साथ में। फिर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड देख लेते हैं, इसके साथ 3 डिस्ट्रिक्ट आपके जो है टच होते हैं। कौन कौन सा? तो आपने सुन रखा होगा कि जैसे ही आप सिरमौर में जाते हैं, सिरमौर में जो आपका क्या कहते हैं उसको, मेरे को देखो एग्जैक्ट याद एकदम से याद नहीं आ रहा कौन सा, जहाँ पे गुरुद्वारा है, जगह का नाम पोंटा, यस, पोंटा साहिब जो है, तो वहां से पार को देखते हैं तो आप कहते हैं कि पार तो उत्तराखंड है। उस जो रिवर है वो उस रिवर के पार उत्तराखंड है। तो देखिए उत्तराखंड यहाँ से सॉरी यहाँ से उत्तराखंड है सिरमौर के साथ, शिमला के साथ उत्तराखंड है। आप अपने सुन रखा होगा, तो आप जैसे शिमला में अपर शिमला में चले जाते हो तो वहां से उत्तराखंड बिल्कुल पास में लगता है। किन्नौर के साथ उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके आ जाते हैं जो उत्तराखंड के साथ लगते हैं, और मुझे लगता है कि अब आप भूलेंगे नहीं दोबारा इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा भी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के साथ लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं आपके, तो 2 है, सॉरी जो हरियाणा राज्य है उसके साथ लगने वाले आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो 2 है, सोलन और सिरमौर। ये देखिए सोलन और सिरमौर बिल्कुल हरियाणा के साथ इसकी बाउंड्री टच हो रही है। तो आई होप कि मैंने सारे बता दिए इसमें आपको, तो आपने जो है अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे। जल्दी से फीडबैक दीजिए, नोट कर लिए सभी ने? चलिए बताइए जल्दी से कि नोट कर लिए? ओके, ठीक है, फटाफट से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको फिर से जो है दूसरे मैप में ले जाऊंगी। यहाँ पे मैप, ओके, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ था, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि चाइना के साथ कौन सी है, किन्नौर और लाहौल स्पीति। उत्तर प्रदेश के साथ सिरमौर आपकी, और उत्तराखंड के साथ जो है किन्नौर है, शिमला है, सिरमौर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। हरियाणा के साथ सोलन और सिरमौर। पंजाब के साथ सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा। 5 लगते, 5, ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जम्मू कश्मीर के साथ है आपका चंबा और कांगड़ा। तो आपको आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो है कितने जैसे पंजाब के साथ जो है कितने डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल की बाउंड्री टच करती है, तो 5। और सबसे कम जो है वो है उत्तर प्रदेश के साथ, वो कितनी है इसकी, सिर्फ आपकी सिरमौर 1, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है मुझे जहां तक लग रहा है। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और सबके यस भी आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, वेरी नाइस। पंजाब जो है मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के साथ, 5 है। और इन एचपी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है कितने, 6। मैं अभी बताऊंगी आपको एचपी की डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज जो है वो कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे शेयर होती है, बताऊंगी। चंबा और सिरमौर जो है वो सबसे मिनिमम यानी कि सबसे कम, अगर मीडियम मीडियम मीड क्या बोलते हैं, आपका जो भी माध्यम है मीडियम है, ठीक है। अगर उसमें कोई इशू हो आपको, या आपको लगे कि मैं कुछ इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में बोलना चाहिए था, तो मुझे बता देना, ठीक है। कई बार हो जाता है, तो आप वो मुझे बता देंगे। चलिए तो मिनिमम मतलब कम और मैक्सिमम मतलब ज्यादा, तो वैसे इतना तो आप बहुत इंटेलिजेंट है मुझे पता है। तो इसकी जो है 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मैं यही बताने वाली थी आपको, तो मैप दिखा देती हूँ मैं आपको। मैप, यस, दिस वन,
ओके, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, टाइम भी देखते रहना, भी टाइम जो है 7 बजे तक क्लास है आपकी। ओके 45 हो चुके हैं, तो टाइम है ना, क्या कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कहा, जो हमने सबसे ज्यादा वाले देखे वही देख लेते हैं। हिमाचल के कांगड़ा और मंडी जो है, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी जो है 6 जिलों के साथ सीमाएं लगती हैं। तो कौन कौन सी हैं, देखिए ये आपका कांगड़ा है। पहले कांगड़ा के साथ लगने वाली चंबा हो गया, इधर से जो है लाहौल स्पीति, इधर से कुल्लू, इधर से मंडी, हमीरपुर और ऊना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है ना कि कौन कौन सी लगती है। कांगड़ा के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट बताए हमने, तो जो मेन मेन बता रही हूँ मैं अभी फिलहाल जो है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग साथ बाउंड्री है, वो आपका काम है कि आपने भी थोड़ा सा होमवर्क करना है। ठीक है, लिटिल बिट मेहनत आप भी करेंगे, 90% हम करेंगे, 10% आप भी करेंगे। चलिए इसके बाद मैंने कहा चंबा और सिरमौर जो है वो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को टच करता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम और मिनिमम वाला, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए तो अभी देख लेते हैं हम चंबा और सिरमौर के बारे में। तो यह है आपका प्यारा सा चंबा। तो चंबा के साथ जो है एक आपकी बाउंड्री लगती है लाहौल एंड स्पीति, सेकंड आपकी बाउंड्रीज जो है वो लगती है कांगड़ा की। ठीक है, तो बाउंड्री टच करता है। इसके बाद हमने कहा सिरमौर, तो सिरमौर जो है ये है आपका सिरमौर। ठीक है, इसके साथ भी दो ही डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज लगती है, एक आपकी सोलन की और एक आपकी शिमला की। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर। आपको क्लियर है यहाँ तक, नोट्स बना रहे हो सभी साथ साथ में। चलिए अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें तो टोटल इसका कितना जो है क्षेत्रफल है आपका। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यही लिख देती हूँ मैं। बताइए, चलिए कमेंट आप बताइए, आपको तो वैसे पता ही है। ओके बताइए जल्दी से। चलिए जिनको नहीं पता बता दूं, 55,673 ऐसा आप याद रख सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर। 55,673। ठीक है, 673 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर आप बोल सकते हैं। तो ये पूरे इंडिया के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसमें से 1.69% है। कितना है, 1.69%। में भी हो सकता है आगे पीडीएफ में लिखा भी हो, ऐसा भी हो सकता है आपको वो आप वहां से फिर देख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल है। और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के आधार पे बात करें या छोटे की बात करें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो सबसे पहले आप मुझे छोटा डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के आधार पे वो कौन सा है, जल्दी से बता देंगे। ओके ठीक है, हमीरपुर जो है क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा है। ठीक है, जिला है, कितना क्षेत्रफल है 1118, ऐसे याद करिए। देखिए मैंने भी ऐसे याद किया, आप भी कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। 111 है और 8 है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, 1118, 1118 स्क्वायर किलोमीटर। अब बताइए क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है डिस्ट्रिक्ट आपका। तो वो आपके लिए क्वेश्चन है, आप जल्दी से करेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। बहुत बड़ी पीडीएफ है अभी तो। चलिए आप कमेंट करके मुझे तब तक बताइए, तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश को जो है 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। 3 जोन यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग जो है वो आपके सामने है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं वो देख लेते हैं।
तो इसको कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं कि द माउंटेन रेंजेस के नाम से भी इस टॉपिक को हम जान सकते हैं। कौन से नाम से? द माउंटेन रेंज भी बोल सकते हैं, अलग से टॉपिक ना करवा के यही हो जाएगा द माउंटेन रेंजेस, यानी कि जो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं हिंदी में, तो सेम ही टॉपिक हो जाएगा ये, पर्वत श्रृंखलाएं। तो एक ही बात है, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग पूरे हिमाचल को जो है हमने 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से जोन है? फर्स्ट है आपका शिवालिक या फिर लोअर हिल्स बोल देते हैं, हिंदी में भी शिवालिक को जो है शिवालिक ही बोलेंगे आप, ठीक है, शिवालिक को शिवालिक ही बोलेंगे। और लोअर हिल्स का मतलब होता है लघु हिमालय, ये लिख देती हूँ, है ना। कुछ चीजें जो अलग से आएंगी वो मैं लिख दूंगी, और जो चीजें सेम है उसको लिखने का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसको कहेंगे आप लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। और उसके बाद है आपकी इनर हिमालयस या मिड माउंटेन, यानी कि भीतरी या मध्य हिमालय, भीतरी या मध्य हिमालय, ठीक है। इसके बाद है आपकी ग्रेटर हिमालयस और एल्पाइन जोन, तो सेम कहते हैं इसको। ग्रेटर हिमालय का मतलब है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और एल्पाइन जोन को आप कह सकते हैं एल्पाइन खंड, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, इसमें जो है रेंजेस को आगे डिवाइड करके बता दिया गया है। ये देखिए, ये ग्रेटर हिमालयाज रेंज है आपकी, जिसमें अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने कहा कि 3 तरह की है, कुछ शिवालिक है, फिर आपकी यहाँ पे ग्रेटर है, और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको जो डिवाइड किया गया है। तो मैं इसके पूरे डिटेल में बताऊंगी इस मैप को आपको, पूरा इस मैप को आपको पूरा डिटेल में जो है मतलब एक एक चीज करवाऊंगी कि धौलाधार कब आती है। ये देखिए, पहले आपकी शिवालिक आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे पीर पंजाल भी है, धौलाधार भी है, ये क्या है, जास्कर क्या है, लद्दाख रेंज क्या है, मैं सारा बताऊंगी आपको, ठीक है, डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक रेंज की। आप देख सकते हैं ये हमारा हिमाचल का जो है पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये हिमाचल है। रुकिए, मैं पेन जो है दूसरा लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। ये जो है हमारा, ये हिमाचल है, ये वाला एरिया, इसमें तीनों रेंजेस आती हैं। आप देख रहे हैं येलो कलर वाली तीनों रेंजेस है इसमें, चाहे आपकी धौलाधार बोल रही, सॉरी, ग्रेटर हिमालय है, शिवालिक है, और तीसरी भी आपकी यहाँ पे आ रही है ये वाली रेंज। तो तीनों की तीनों है आपकी। तो इसके बारे में जो है एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपकी, चलिए करें स्टार्ट इनको। चलिए, जितनी आज हो पाती है उतनी करते हैं, 5 मिनट है अभी हमारे पास। शिवालिक इन लोअर हिल्स है, तो शिवालिक को जो है हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, या फिर सब हिमालयाज जोन भी बोल देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आउटर मतलब बाहरी, ठीक है, आउटर मतलब बाहरी हिमालयाज भी बोल देते हैं, सब हिमालयाज जोन भी बोल देते हैं। इसका एंशियंट नेम देखें, यानी कि इसका जो है अगर हम प्राचीन नाम देखें तो प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था, या फिर मानक भी बोल देते हैं, मानक भी बोल देते हैं। अच्छा, अब हिंदी वालों को क्या पता क्या दिक्कत है, उन्होंने कहेंगे कि मैम आप तो सिर्फ यहीं से बोल रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा लिखने का इशू रहेगा आपको। तो शिवालिक मीन्स ट्रेजेस ऑफ शिवा, यानी कि शिव की अलकाएं, शिव की जटाएं, या फिर शिव के तांत्रिक। तो आप जो है इसको अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद अगर एटीट्यूड की बात करें इसकी, 350 से 1500 मीटर, ठीक है, तो यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ की रेनफॉल की बात करें कि वर्षा जो है यहाँ कितनी उस पे रहती है, तो 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप होती है, यानी कि कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, तो वीट है, जिंजर है, शुगर गेन है, यानी कि गेहूं, अदरक, आपका जो है गन्ना वगैरह सब रहता है यहाँ पे। हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, गामिन। अभिगामिन के बारे में भी देखेंगे, लेकिन इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो कल ही देखेंगे हम अब, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है
ओके सुमित, ओके साक्षी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अब तो क्लास भी एंड होने वाली है, थोड़ा सा जल्दी आइए करे क्लास में। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है 6 पीएम जो है डेली हुआ करेगी, सेम टाइम रहेगा, डेली का रहेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट शेड्यूल है जिनका वो सर नहीं है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, थोड़ा और कर लेते हैं। और मैं बता रही थी आपको कि हमारी जो डेली क्लास हुआ करेगी वो 6 to 7 हुआ करेगी। बीच में जैसे मान लीजिए 2 दिन मेरी हो रही है तो 2 दिन सर की होगी, प्रवीण सर की, तो इस तरह से आपकी क्लास जो है वो होती रहेगी। चलिए, तो वो खुद ही बता देंगे कि कब ऑफ करनी है अब हमें क्लास को। तो हम बात कर रहे थे इसका नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में बता देती हूँ आपको, है ना। अब समुद्र तल से ऊंचाई बता रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने उस टाइम जल्दी बता दिया ना आपको, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था इसलिए। बट चलिए, बट जिनकी अच्छा नेक्स्ट क्लासेस भी तो होंगी ना आपकी, किस किस की क्लासेस है अब नेक्स्ट, शायद मुझे लगता है आज नहीं, आज तो 8 बजे हिंदी वालों की है ना। आज का टाइम टेबल तो हिंदी वालों की 8 बजे है ना। चलिए कोई नहीं, तो 7 बजे मुझे लगता नहीं है कि किसी की क्लास होगी। फिजिक्स की थी लेकिन वो नहीं हो पाई, है ना। बट बाकी जो है बायो वगैरह की होगी है सबकी। चलिए, तो रेनफॉल रेंजेस की बात कर रहे थे हम। इसका मतलब है कि जो वर्षा का जो है आपका औसत वार्षिक वर्षा रहती है। मैं लिख देती हूँ है ना हिंदी में, हिंदी वालों को भी दिक्कत ना आए, क्योंकि मैक्सिमम क्या है ना कि हिमाचल में मैक्सिमम जो है मीडियम जो रहता है वो हिंदी रहता है ना। औसत मैं क्या कह रही थी हिंदी में, औसत वार्षिक वर्षा। तो दोनों मीडियम को लेके साथ ही चलना चाहिए, दोनों मीडियम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये है रेनफॉल कितना रहता है, 150 सेंटीमीटर से लेके 180 तक। मैं भी खुद हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी कई बार तैयारी कर लेते हैं, पर अब तो बहुत ही हो गया, बाइलिंगुअल हो जाता है जब आप जो है तैयारी करते रहते हैं, तो अलग अलग बुक्स जब पढ़ते हैं तो हो जाता है। चलिए, अच्छा उसके बाद मैंने कहा था इट्स एटीट्यूड्स वेरियस फ्रॉम, ओके, तो इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। यानी कि अगर हम बात करें कि हाइट फ्रॉम सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई कितनी रहती है। ठीक है, अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी होती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है 350 से 1500 मीटर बताई मैंने आपको। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अच्छा पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब से शुरू होगी जीके की। करेंगे जल्दी ही, इंडियन जीके भी क्लास जो है शुरू करेंगे। जितने आप ज्यादा आएंगे स्टूडेंट, उतना ही हम जो है और ज्यादा एफर्ट करेंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी साथ में लाइए डेली। चलिए, अच्छा इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक रेंज, अभी गामिन जो है वो आप सभी ने लिख लिया होगा, लिख लिया सभी ने। अभी गामिन के बारे में, या अभी गमी, अभी गमीन लिख लीजिए, हिंदी वाले भी लिख लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, कई बार पूछ लेते हैं ना। तो चलिए, धीरे धीरे राइटिंग अच्छी बननी शुरू हो जाएगी, और तो क्या। तो ये जो है उत्तराखंड में है, पहली बात तो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, यूके में। ठीक है, और इसका जो है कुछ पार्ट जो है, इसका कुछ पार्ट जो है वो तिब्बत में भी पड़ता है। इसका कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट्स कहाँ पे पड़ता है, तिब्बत में। और अगर किसी को लगे मैं बहुत फास्ट करवा रही हूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भी मैं बोलती हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, मेरी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। क्योंकि अभी हो सकता है आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो आज, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते 6-7 साल हो चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली एक ही चीज है, जब हम बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो अभी हिमाचल पढ़ा रही हूँ, अगर सीडीपी पढ़ाऊंगी या फिर पॉलिटी पढ़ाऊंगी तब तो मैं और फास्ट हो जाती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं अपने आप ही इतना ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो आप बता देना मुझे, ठीक है। ज्योग्राफी की भी लेंगे सुमित, ज्योग्राफी की भी लेंगे जल्दी। चलिए, तो ये आपको पता चल गया कि कहाँ पे है, ठीक है। यूके का, यूके अगर इतना भी याद रखेंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज आप इसका डिस्ट्रिक्ट रखना है कि उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा पेन जो है बार बार आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना आज, तो थोड़ा
चलिए, लेकिन इसके बारे में इतना ही बता रखा है यहाँ पे, मैं ऐसे आपको थोड़ा और बता देते हैं इसके बारे में। चलिए, थोड़ा-सा इसके बारे में जो है और जान लेते हैं, क्योंकि फिर मैं दोबारा से इस टॉपिक को जो है नहीं करवाऊँगी आपको, तो यहीं पे हमारी माउंटेन्स वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको बता दूँ कि इसके एरियाज़ कौन-कौन से रहते हैं, क्योंकि आपने अभी मैप देखा है ना, एरियाज़ देख लेते हैं इसके कि कौन-कौन से एरियाज़ में रहती है। यानी कि क्षेत्र कौन-कौन से रहते हैं, तो लोअर पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आप थोड़ा लिखने का साथ में कष्ट करेंगे, क्योंकि सब चीज़ें मैं नहीं लिख पाऊँगी। लोअर पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो लोअर पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन-कौन से आते हैं लोअर पार्ट्स? कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर। कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, उन्ना, बिलासपुर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप थोड़ा बड़ा फॉर्म में लिख लें, ठीक है? सोलन और सिरमौर। अगर किसी को लगे कि मैंने क्या लिखा है, या फिर आप ऐसा कोड बना करके भी इसे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, बट एक नियर बाई एग्जाम हो तो कर सकते हैं ऐसा, या कुछ आगे पीछे शफल करके इसको जो आपको लगे कुछ वर्ड बन सकता है वैसे बना सकते हैं। मैंने तो कभी किया नहीं इसलिए, लेकिन आप करते हो तो कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो है, लिख लिया इतना सभी ने, कर लिया होगा मे बी आप सभी ने इतना। अब क्या है कि इसमें जो है कई छोटे बड़े जो है नाले भी आते हैं, है ना? जैसे जिसको आप अपने लोकल डायलेक्ट में जो है खड वगैरह बोल देते हैं, तो वो भी हमें देखने को मिलती हैं बहुत सारी खड्डें। तो वो जो है छोटे बड़े नाले जो हैं किस वाले क्षेत्र में आ रहे हैं आपके? शिवालिक वाले में, ठीक है? हम बात कर रहे हैं शिवालिक रेंज की, शिवालिक। अब मैंने आपको ये बता दिया कि कहाँ-कहाँ जा रही है ये सारी, है ना? तो सोलन के ना कुछ भाग आप जब शिमला साइड से आते हैं या सोलन साइड से जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको रेंजेस दिखाई देती हैं। तो वो कौन-सी शिवालिक आपको दिखाई देती है, ठीक है? उन्ना में भी देती है, मैंने कहा बिलासपुर में हो गया, हमीरपुर में हो गया, तो ये सब वहाँ पे आपको विज़िबल होती है। चलिए, तो ये था आपका शिवालिक के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनर हिमालयाज़ और माउंटेन, ठीक है? चलिए, मुझे बताइए कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ज़्यादा लेंथी तो नहीं लग रही क्लास, या कुछ ऐसा हो तो बता देना, ठीक है? बट दिन में भी मैंने अभी 2 आवर्स तो क्लास आपकी सीडीपी की ली थी, तो अगर ऐसा लगे आपको तो आप मुझे बता देना। देवीना, लेट आए थे ना देवीना आप आज फिर से क्लास में, बट आप पहले आ गए होंगे पर मैं ही आज लेट हो गई थी। चलिए, इनर हिमालयाज़ के बारे में देखते हैं, है ना? इनर हिमालय बोलते हैं या फिर मिड माउंटेन भी बोल देते हैं आप। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी। मिड माउंटेन्स, ठीक है? मध्य हिमालय भी बोल देते हैं आप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन-सा नाम है? लोअर हिमालयाज़, द सेंट्रल ज़ोन भी बोल देते हैं, ठीक है? क्या बोल देते हैं? लोअर हिमालयाज़ भी बोल देते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं, लोअर हिमालयाज़ भी हम इसे बोल देते हैं। ओके, चलिए, तो आप आई होप आप सब साथ में नोट्स बनाते रहें, और लास्ट में जब मैं पूछूँगी तो आप फिर नोट्स जो है मुझे बोलेंगे कि मैम हमने तो बना लिए हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं इसका एल्टीट्यूड देखते हैं, यानी कि इसकी जो है हम देखते हैं हिंदी में एल्टीट्यूड को हम भूल जाते हैं कई बार, माइंड से 2-2 चीज़ें चल रही होती तो वैसे ही माइंड में नहीं आता है। बट चलिए कितना है, 1500 से लेके 4500 मीटर। समुद्र तल से ऊँचाई बोल सकते हैं इसको, है ना? समुद्र तल से ऊँचाई बोल सकते हैं आप। तो 1500 यानी कि 1500 टू 4500 मीटर,
ठीक है। इसे हम लोअर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। मैंने पीडीएफ देखा नहीं, पहले लिखा हुआ था, वरना नहीं लिखती। अच्छा, तो इसे जो है आप अपर एरियाज में देख सकते हैं। अब देखेंगे कि अपर एरियाज जो है इसके कौन कौन से हैं, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मेन तो हमें वही जानना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डलहौजी है आपका, शिमला है, चूड़धार में देख सकते हैं आप, रेणुका में देख लेते हैं, रेणुका ये वाले एरिया देखने को मिल जाते हैं। रेणुका कहाँ पे है? सिरमौर में है ना, सिरमौर। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी के कुछ एरियाज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? चंचोट और करसोग। चंचोट के बारे में सभी ने सुन रखा होगा, मैक्सिमम एग्जाम में आता है। चंचोट एंड करसोग तो कहाँ पे है ये? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि चंचोट जो है वो कौन सी जगह में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो पता होना चाहिए मंडी में। अच्छा, मंडी में तो है, लेकिन इसके अलावा और भी तो है एरिया, जैसे डलहौजी है। डलहौजी कहाँ पे है अभी? चंबा में, डलहौजी हो गया आपका। और कौन सा बताया मैंने आपको? डलहौजी। और साथ में जो है शिमला का कुछ एरिया जैसे कि चूड़धार, तो शिमला ही लिख लो, यहाँ चंबा कर लो डलहौजी को, और यहाँ पे आप शिमला लिख लो। शिमला का कौन सा? चूड़धार। अच्छा, ये भी हमेशा ना कंफ्यूजन रहती है, कई एग्जाम में एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। फिर वो कई बार जो है चूड़धार को शिमला में, कई बार जो है चूड़धार को वो काउंट कर देते हैं, क्या बोलते हैं आपका, सिरमौर में। तो एग्जामिनर क्या बोले अब, है ना। चलिए, इसके अलावा अपर पार्ट्स में आपके और भी आते हैं, जैसे कि कांगड़ा और पालमपुर के कुछ हिस्सा आते हैं, ठीक है। और चंबा तो मैंने बता दिया। चंबा में डलहौजी के अलावा जो है आपका, इसमें आपका आ जाएगा चुराह वगैरह भी आ जाएगा एरिया। तो डिस्ट्रिक्ट लिख लिया, काफी है इतना ही। चलिए और देखते हैं कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट, तो नोट आपने कर लिया होगा। टू फेमस रेंजेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो है दो जो है मुख्य रेंजेस हैं इसकी, लेजर हिमालयाज की जो है, या इसकी जो है दो मुख्य रेंजेस हैं, जिसके बारे में हमने अभी मैप में देखा। कौन कौन सी देखी? हमने देखी पीर पंजाल जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपका, और एक धौलाधार जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैंने कहा कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है आपकी। तो लेकिन सिविल सर्विसेज के हिसाब से बोलूँ तो इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल बेसिक हो सकता है उनके लिए। जैसे अगर कोई जो है अलाइड या फिर एनटी या फिर जो है एचएस की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बेसिक में हो सकता है, लेकिन डिटेल में नहीं है उनके लिए। उनको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उनको वंडरलैंड पढ़नी पड़ेगी। मैं अभी बता रही हूँ, करेंगे उसकी भी शुरुआत हम जल्दी जो है करेंगे कि किस स्टाइल से आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धौलाधार के बारे में। यस, धौलाधार। धौलाधार की बात करें तो इसे जो है हम व्हाइट रेंज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि श्वेत श्रृंखला के नाम से इसे जानते हैं। श्वेत मुकुट बोल देते हैं, मोनाक पर्वत, श्वेत श्रृंखला, श्वेत मुकुट बोलिए। व्हाइट रेंज याद रखेंगे तो वैसे ही रह जाएगा आपको याद। अब इसकी हाइट की बात करें तो 3050 मीटर टू 4570 मीटर, यानी कि 3050 मीटर से लेके 4570 मीटर। अच्छा, ये लिख लेना, ये वाला कंफ्यूज कर देता है नहीं तो, क्योंकि एक ही चीज को अगर अलग अलग उसमें पूछा गया हो, बोला गया हो, तो हम भूल जाते हैं कि क्या बोला है, कौन सी वाली है। तो याद रखना इसके लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से होकर के ये जाती है। शिमला आपका, इसके बारे में बाद में बताती हूँ जो लिखा है। तो ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है? शिमला है, कुल्लू है, ठीक है। कांगड़ा से होते हुए चंबा, चंबा के दक्षिण पश्चिम तक जाती है, जहां से आगे जा करके, अब आपको पता है कि चंबा में तो रावी रिवर बहती है, तो रावी रिवर से होकर के, मतलब उसको कई बार हमें बुक में लिखा होता है कि रावी रिवर को काटती है, तो उसका क्या मतलब हुआ? मान लो ये कोई रिवर जा रही है आपकी, इसको काटने का मतलब है कि ऐसे चले जाना, है ना, तो उसको काटती है, इसका मतलब ये है। और फिर बड़ा बंगाल के पास इसका उत्तरी हिस्सा जो है पीर पंजाल से टकराता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लिख लीजिए इसको। लिखना तो क्या ही है, इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखिए, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, क्योंकि जब रिवर्स पढ़ेंगे तो हम पूरा रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ मैं आपको होमवर्क भी देती रहूंगी, काम भी देती रहूंगी साथ साथ में,
ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको क्या क्या करना है साथ में। चलिए, इसकी जो है सबसे हाईएस्ट जो इसकी पीक है, पीक ऑफ रेंज है, वो देख लेते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पीक ऑफ रेंज क्या है? हनुमान जी का टिब्बा। हाइट कितनी है? 6639 मीटर। अच्छा, कहाँ पे है ये लोकेटेड? लोकेटेड है आपकी ये मैक्लोडगंज में। सभी ने सुना होगा, टूरिस्ट प्लेस है, नॉर्मल है। मैक्लोडगंज धर्मशाला, धर्मशाला जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो सभी ने सुन रखा है ना। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे हाइट जो है, एक बार चेक कर लेना, हाइट का इशू हो सकता है। हाइट जो है 5639 भी दे रखा है एक जगह, 5639 ही दे रखा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार इसको भी। और इसके बाद हमारी जो है सेकंड देखते हैं, पीर पंचाल रेंज है। पीर पंचाल वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले ही कहा कि कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है आपकी। और मिड माउंटेन की जो है सबसे बड़ी रेंज है। मिड माउंटेन की क्या है? सबसे बड़ी रेंज, लिख लीजिए, मिड माउंटेन की सबसे बड़ी रेंज है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब नोट कर रहे होंगे अच्छे से। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें कि ये सेपरेट करती है किस किस को, ग्रेट हिमालयाज नियर द बैंक ऑफ सतलुज, यानी कि सतलुज नदी के किनारे। और इट फ्रॉम वाटर डिवाइड बिटवीन, ये पानी को जो है विभाजित करती है किस किस में, किस किस पानी को, किस किस को? चिनाब ऑन वन साइड, एक साइड चिनाब के पानी को, दूसरा रावी एंड ब्यास अनदर साइड, दूसरी साइड जो है रावी और ब्यास के पानी को, ठीक है। तो बंटवारे का भी काम करती है ये। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। इसमें फिर कुछ जो है पिक्स वगैरह आएंगे आपकी। अच्छा, यहाँ है नहीं दिया हुआ, बट चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बाद जो है हमारी ग्रेटर हिमालयस है। लेकिन ग्रेटर हिमालयस बताऊं इससे पहले इसमें बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि इसमें आने वाले जो है पिक्स कौन कौन सी हैं, पीछे वाला जो भी देखा उसमें पिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ, दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ। तो वो लिखने वाला काम है, लिखना पड़ेगा, पीडीएफ में ऐड नहीं है। पिक्स, पिक्स मतलब चोटियां, इसमें आने वाली जो चोटियां हैं कौन कौन सी है? दियो टिब्बा, नोट कर लें, दियो टिब्बा, ठीक है। दियो टिब्बा आपका कहाँ पे है? कुल्लू में, ठीक है, कुल्लू में। और इसकी जो है हाइट की बात करें तो 6001 मीटर, 6001 मीटर, ठीक है। और इंद्रासन सेकंड है, ये फर्स्ट है आपकी, सेकंड क्या है? इंद्रासन। इंद्रासन की अगर बात करें तो ये है कुल्लू और मनाली में, कुल्लू एंड मनाली। अगर राइटिंग की कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। वैसे तो मैं जो बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान देना साथ में, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसकी जो है हाइट की बात कर लें तो 6220 मीटर, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। तो ये सब रहता है इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ पासेस भी हैं, पासेस मतलब होता है दर्रे। तो मैं इसमें आने वाले कुछ दर्रे आपको बता देती हूँ, लेकिन जब हम दर्रे करेंगे पूरा डिटेल में तब भी देखेंगे साथ में। देखो, अगर मुझे रिस्पॉन्स दो साथ में, मेरे को ऐसा लग रहा है आप सो तो नहीं गए हैं कहीं। यस नो तो बोलिए कुछ। एंजॉय कर रहे हो क्लास को या नहीं? हम्म, एंजॉय कर रहे हो क्लास को? फटाफट से बताइए। चलिए, पासिस की जो आपकी मिड रेंज है या जो आपकी मध्य हिमालय है उसमें कौन कौन से दर्रे आते हैं? ओके, सविता कह रही यस, देवीना भी यस, ओके, ठीक है। जो कमेंट करेगा नाम तो उसी का आएगा ना, तो कमेंट करिए।
अच्छा, फर्स्ट पे है आपका। ओके साक्षी, कल्पना, ओके। चलिए, इससे पता चल रहा है कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है आज एक्टिव भी है साथ में। अच्छा, हाँ, ये लाइक और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, और लाइक भी करिए। लाइक भी आपके आने चाहिए, और शेयर तो आप कर ही देंगे, उम्मीद है मुझे। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे इसके इसमें आने वाले जो दर्रे हैं या पासेस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उपेक्षा, ओके। चलिए, पीर पंजाल पास पहला आता आपका, फर्स्ट है पीर पंजाल पास। फर्स्ट, पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास जो है बेस्ट ऑफ श्रीनगर है। कहाँ पे है ये? वेस्ट ऑफ श्रीनगर। अच्छा, अब हिंदी वाले कहेंगे कि बट इतना तो समझ आएंगे ना, ईस्ट वेस्ट तो समझ आते हैं सभी। नहीं लगेगा पता तो बता देना, श्रीनगर के पश्चिम में। अगर हिंदी में गलत बोल दो तो बता देना मुझे, पता पता चला कुछ और ही बोल रही हूँ। फिर है आपका बनिहाल पास। इसमें और कौन कौन से दर्रे आते हैं? बनिहाल पास, बनिहाल। ओहो, राइटिंग का चलो, एक दो दिन में लग जाएगा इसका पता ना, कि किस तरह से पेन क्या हैंडल करना। ऐसा मुश्किल तो नहीं है कुछ भी, बट फर्स्ट टाइम हो जाता है सर। कश्मीर वैली में, ठीक है, कहाँ पे है? कश्मीर वैली में, ओके। ओके अंजना, शिवानी, ओके। हम बात कर रहे हैं बनिहाल पास की, तो कश्मीर वैली में। ठीक है, और इसके बाद आता है रोहतांग आपका। रोहतांग दर्रा सभी ने सुन रखा होगा। रोहतांग पासेस, दर्रा लगी थी लिखने। चलो, रोहतांग पास आपका है ना। रोहतांग पास तो सभी को पता है, कनेक्ट करता है मनाली इन द कुल्लू वैली टू केलांग इन द लाहौल स्पीति। तो कुल्लू वैली को और लाहौल वैली को ये कनेक्ट करता है। और कुल्लू वैली जो है वो सभी को पता है ना, नियर मनाली है ना। और केलांग जो है लाहौल वैली, या ऐसे बोल सकते हैं कि मनाली और केलांग को भी कनेक्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, दो वैलीज आ रही है उसमें। वैलीज तो सभी जानते हैं। चलिए, इसके बाद हाजी पीर है एक। हाजी पीर, ठीक है। और ये जो है एरिया ऑफ कश्मीर में ही आता, उरी साइड में है। वहां पे उरी लिख लीजिए, बस इतना ही काफी। ये आता नहीं पे पेपर में, पर पता नहीं होता, पूछ ही ले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये थे आपके पासेस जो इस मिड माउंटेन में आते हैं आपके, वो सारे पासेस थे। उसके बाद अगर हम बात करें, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया या नहीं किया अभी? बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, नोट कर लिया तो मैं इसको रफ कर दूं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें टनल्स आती है, बस इसी को करवाएंगे, उसके बाद फिर कल करेंगे, है ना। इसमें आती है टनल, यानी कि जो हिंदी में कहते हैं सुरंगे। तो इसमें आने वाली कौन कौन सी सुरंग है? नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहर टनल। कौन सी आ रही है? जवाहर टनल। जवाहर टनल की बात करें तो इसकी लंबाई देख लेते हैं, 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड है आपकी रोहतांग टनल। रोहतांग टनल, रोहतांग टनल जो है 8.8 किलोमीटर, ठीक है जी। तो 8.8 किलोमीटर लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप होती है, नॉर्मल सी बात है, क्रॉप है बीज, आलू, गाजर, प्याज, शलगम, मूली, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में। तो ये थी आपकी मिड माउंटेन वाला, ठीक है। इसके बाद है द ग्रेटर हिमालय एल्पाइन, और
यस, थोड़ी सी ये छोटी है, इसको कर लीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल नेक्स्ट के लिए आपको ज्यादा अच्छा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, द ग्रेटर हिमालयाज और एल्पाइन जोन आपका, और ये सेपरेट द ड्रेनेज ऑफ स्पीति एंड ब्यास रिवर। अच्छा, इससे पहले इसके बारे में पढ़ाऊं, इसके बारे में आपको बताती हूँ, इसकी हाइट देख लेते हैं सबसे पहले। तो हाइट फ्रॉम सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,000 से लेके 6,000 मीटर, ठीक है। और इसमें जो आने वाले क्षेत्र है, एरिया जो है, किन्नौर है, सम एरिया ऑफ लाहौल स्पीति है, ठीक है, पांगी है जो चंबा में है, और नॉर्मल रेनफॉल जो रहता है इसका जॉन, वो रहता है लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बना आपका इंपॉर्टेंट। तो इस एरिया में एक तो नॉर्मल रेनफॉल होती है, या फिर कहें कि कम ही होती है बारिश वगैरह, तो ये वाले एरियाज हैं। और इसमें कुछ पासेस आते हैं, यानी कि देख लेते हैं, अगर लिखे होंगे इसमें, तो नहीं लिखे होंगे तो मैं वैसे लिखवा दूंगी आपको। अच्छा, नहीं नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ। इसमें कुछ पासेस आते हैं, यानी कि दर्रे आते हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन से पासेस आते हैं, इसमें आपके पासेस है सांच दर्रा, छबिया, कुंगती, सांच, कुंगती, आप देख रहे होंगे कौन कौन सी जगहों की हम बात कर रहे हैं ना। सांच हो गया, कुंगती हो गया, छबिया है, कुंजुम है, छबिया, कुंजुम, देन बारालाचा, हामटा, चंद्रखेरनी, बारालाचा, चंद्रखेरनी और हमटा। तो ये जो है, ये सारे के सारे इसमें आपके, हमटा की जगह आप हामटा कर लीजिए। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पासेस आते हैं इसमें, यानी कि इसमें जो है आपके दर्रे आते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो दर्रे भी इसमें हो गए आपके। और फिर हमने कहा था कि इसमें जो है हाइट मैंने पहले ही बता दिया आपको, 5,000 से 6,000 जो है मीटर इसमें रहती है। और एरियाज आपने देख लिए हैं, किन्नौर है आपका, लाहौल स्पीति है, पांगी है, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी आती है शिला, ठीक है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला में है। तो हिमाचल की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी शिला, वो भी किस में आती, इसी में आती, ठीक है। अब इसकी शिला की अगर हम बात करें तो शिला की जो हाइट जो है 7025 मीटर, एक मिनट रुकेंगे। अच्छा, तो शिला की जो है अगर हम बात करें तो 7025 मीटर। बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक हैं, और हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ में एक और चोटी है लियो पराजिल, लियो पराजिल, तो ये भी इसी पर्वत श्रृंखला में आती है, यानी कि इसी रेंज में आती है आपके। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो 6791 मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। तो इसी पर्वत श्रृंखला में जो है ये देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी क्रॉप होती है इसमें, तो क्रॉप यानी कि कौन सी फसल होती है, तो सूखे फल वगैरह जो है, सूखे फल जो होते हैं वो इसी में होते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला टॉपिक आपका हो चुका है कंप्लीट। और मैं आपको साथ में बता दूं कि जो स्टडी सर्विस है हमारा, वो ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी भी है, जिसमें जो है आपको डेली ऑनलाइन क्लासेस रहती है अलग से, जो इवनिंग शेड्यूल में हमारी रहती है। और इसमें जो है बहुत सारे बैच चल रहे हैं, यहाँ पे 23 कर लीजिए, 2023 के लिए हमारे बहुत सारे बैच जो है अभी जो नए वाले लॉन्च हुए हैं, मैं बता दूं कि देखिए, एक पंचायत सचिव का है आपका, साथ में टीजीटी कमीशन 10 हमारा लॉन्च हो चुका है, और टीजीटी के साथ जो है एलटी कमीशन भी है, टीजीटी कमीशन भी है हमारे पास। स्टेट के जो है वो हमारे पास जो है आर स्टेट का 04 लॉन्च हुआ अभी नया ही, और जो है आपको देख सकते हैं एलटी का है, मेडिकल का है, नॉन मेडिकल टेट है हमारे पास, जेवीटी कमीशन भी है, जेवीटी टेट भी है, ये सारे नए बैच लॉन्च हुए हैं। और हर बैच जो है हमारे स्टूडेंट्स की जो है 50+ हमारे पास जो है
आप देखेंगे सिलेक्शंस हर बैच में रहती है, लगभग जो है अभी तक हम 300 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास जो है अभी से पढ़ के निकल चुके हैं। तो स्टडी सर्विस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो है सॉरी ऐप है, आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अगर कोई किसी तरह का कोई क्वेरीज है तो हमारा ये ऑफिशियल नंबर है 7591046600। आप इस पे हमें जो है कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर है। साथ में हमारे साथ जो है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया आपका, टेलीग्राम है, उन सब में जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और तभी आपको जो भी मैप, आज के जो मैप थे वो सारे के सारे जो है हमने जो है उसमें जो है टेलीग्राम में जो है वो डाल दिए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। और अगर किसी को किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं कि कोर्सेज क्या रहते हैं, हाँ वो पेड कोर्सेज होते हैं बट ज़्यादा फी नहीं है उसकी, नॉर्मल ही फी होती है, ज़्यादा नहीं होती, फुल कोर्स की फी होती है वो। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अपने स्टडी सर्विस ऐप में जा करके। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी भी होंगे इसमें जो हमारे साथ में कोचिंग कर रहे हैं, तो वो भी फीडबैक दे सकते हैं कि डेली किस तरह की क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लासेस रहती हैं। एंड आप सभी ने जो है बहुत ही पेशेंस बना करके जो है आज की क्लास को लगवाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा लेट हो गई थी क्लास, लेकिन मैं बता दूं कि डेली जो है अब आपकी डेली क्लास जो है आपकी हुआ करेगी 6 PM। अच्छा, शिवानी पूछ रहे हैं कि सीडीपी की क्लास कितने बजे होती है। अच्छा शिवानी, मैं आपको बता दूं जो सीडीपी की हमारी क्लास होती है इवनिंग शेड्यूल में ही रहती हैं, बट वो यूट्यूब पे नहीं चलती हैं। जो पेड कोर्सेज है वो अलग क्लासेस होती हैं, उन स्टूडेंट्स की अलग क्लासेस होती है, इवनिंग शेड्यूल में होती है, यानी कि 3 बजे से लेके 10 बजे के बीच में क्लासेस होती हैं। और अगर आप चाहें तो हम मॉर्निंग का बैच भी एक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी मॉर्निंग की भी क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और आज जो है हिमाचल क्लास थी, कल जो आज इतना पढ़ा है हमने वो, और साथ में जो है आपने क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना है अच्छे से, साथ साथ में नोट्स बनाइए। और मैं साथ में आपको बता दूं कि कल जो है इसके एमसीक्यूज भी लेकर आऊंगी, साथ में जो पढ़ा है उसके एमसीक्यूज भी हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेरीज है तो जल्दी से आप, आपके पास जो है 2-3 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और फीडबैक भी जरूर दीजिए कि किस तरह का सेशंस आपको लगा आज का हमारा। और मैं चाहूंगी कि डेली जो है अब मैक्सिमम जो है गैदरिंग होनी चाहिए, सभी जो है आए, और फ्री क्लासेस मिल रही है तो आप उसको जो है अच्छे से पढ़िए और टेस्ट जल्दी से क्लियर करिए और मिलिए दोबारा से मेरे से। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो हमारी और हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो आपने जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को तो। और मैंने पहले ही बता दी, स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, लगभग 7 साल से हम काम कर रहे हैं।